दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 4 पढ़ेंगे और बहुत ही गजब और बेहतरीन ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त देखते हैं प्रश्न कैसा है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धैर्य बना करके देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपका दिल करेगा कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए आप पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। चलिए दोस्त तो देखिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। कहता है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 से छोटी है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर, हमें लिखा गया लेकिन 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जहां भी प्रश्न देखिए बहुत ही आसान, चुटकी बजाते आप हल कर दोगे दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, देखिए तो आपको तो दिखाई देता है स्क्रीन पे प्रश्न, लेकिन हमें बाद में दिखाई देगा, है ना। अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 9। चलिए यहां डी लिखा गया था, डी है प्रश्न में, लेकिन 1 2 3 तो वहां पर डी के जगह पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए कहता है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 से छोटी है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष छोड़ेगी। देखिए दोस्तों कैसे चुटकी बजाते आप हल कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितना शेष छोड़ती है और कितना से फिर भाग देने पर शेष आएगा, तो जितना शेष छोड़ती है उतना में, जितना से बाद में कहता है भाग देने के लिए कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे कि 78 से छोड़ती है, तो 78 में कितना से भाग दे देंगे दोस्तों, तो कहता है ना उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष छोड़ेगा, तो बस 13 से भाग दे दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में जितना शेष रहेगा उसमें से फिर जितना से कहेगा भाग देने के लिए भाग दे दीजिएगा। मतलब शेष में जितना से कहेगा भाग देने के लिए भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 5 65, 13 6 78। अब बताइए दोस्तों शेष कितना आया, 0 आया ना। अब 4 ऑप्शन में कौन आपका आंसर होगा, 1 नंबर आपका आंसर हो गया। आ गया दोस्तों समझ में, है ना आसान। चलिए अब आगे प्रश्न देखिए, आपका और जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है ना दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, अभी आपको बताए हैं। देखिए ऑप्शन सबसे पहले हम लिख लें। ऑप्शन क्या कहता है, देखिए 1, 2 नंबर में है 2, 3 नंबर में है 8 और 4 नंबर में है 11। अभी आपको बताया दोस्तों जितना शेष छोड़ेगा उसमें जितना से भाग देने के लिए कहेगा दे दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। बहुत ही गजब और हॉट ट्रिक्स है दोस्तों। तो शेष कितना है इसमें, 296 से भाग देने पर शेष कितना छोड़ रहा है, 75। तो ये 75 में भाग आप कितना से दीजिएगा, तो उसी संख्या को 37 से ना भाग देना है, तो बस बुझिए यही संख्या आ गया शेष, है ना। 37 से भाग दे दीजिए, 37 दूनी कितना 74, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा ना शेष। तो जो शेष 1 बचा वो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन, आपका यही आंसर हो गया। चलिए दोस्त अब आगे प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्त प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तभी हम पता है जो शेष बचेगा उसमें से जितना से भाग देने के लिए कहेगा कर दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नहीं लिखते, ऑप्शन तो आपको दिखाई दे ही रहा है ना। कितना कितना है ऑप्शन दोस्तों, 1 नंबर में 19, 2 नंबर में है 10, 3 नंबर में है 7 और 4 नंबर में है 2। हम ऑप्शन क्या लिखे, चलिए हम डायरेक्ट हम 19 में अगर हम 17 से भाग दे दे, शेष में जितना से भाग देने के लिए कहता उतना से दे दीजिए, आ जाएगा 17 एकम 17। कितना बचेगा दोस्तों, 2 शेष बचा। तो आपका जो आंसर हो गया दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन हो गया, जो 2 आंसर है। आ गया समझ में दोस्तों, यही 2 आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्त अब अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर कहता है, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है।
उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अब बताइए दोस्तों, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, तो 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो शेष में 15 से भाग दे दीजिए। तो शेष कितना है दोस्तों 31, 31 में 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, शेष कितना बचा दोस्तों 1। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन में है, तो 1 नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। 1 नंबर में 1 है तो वही आपका आंसर, ऑप्शन संख्या 1। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्त, अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए दोस्त देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, है ना। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर शेष 3 है और 8 से भाग देना है, क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा दोस्तों। जब भाग न लगे तो गुणनखंड देखिए, तो 8 जो है 8 सत्ते 56 कट जा रहा है ना, तो 8 गुणनखंड है 56 का। जब इस प्रकार से कट जाए या गुणनखंड हो, और जब भाग न लगे, शेष में जब भाग न लगे बड़ा से, छोटा में जब बड़ा से भाग न लगे, कहने का मतलब है तो जो शेष रहेगा ना दोस्तों दिया हुआ, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर शेष कितना 3 बचता है, तो शेष 3 ही आपका बचेगा 8 से भाग देने पर। ऐसा ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी शेष क्या बचेगा दोस्तों, ये जो शेष बचेगा ये 3 ही बचेगा, तो 3 आपका आंसर हो गया। आ रहा होगा दोस्तों समझ में, है ना। तो चलते हैं दोस्त, आज का क्लास इतना ही। बहुत ही छोटा वीडियो आपके सामने हम लेकर के आए थे, है ना। अगर पढ़ाई पसंद आया हो, इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने लेकर के आएंगे। आज मेरे पास थोड़ा कम समय है, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन को लिए हैं, है ना। और बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चुटकी बजाते हल कर दीजिएगा दोस्तों, एकदम स्पीड में हल कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाई वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और ऑल कर दीजिएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।